सत्संग योग यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण शांत और पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा संतोषं धर्म दृढ़ आशा एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। तीर्थों को पावन बनाने वाले पूजनीय महात्मागण, संवेश समादरणीय सत्संग प्रेम महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग कावसुंडी जी और गरुड़ के संवाद को सुन रहे थे। संत के प्रतिमूर्ति कावसुंडी और पक्षी के राजा गरुड़, उनके भी मन में भावना है कि जीव का परम कल्याण कैसे हो। एक राजा के मन में ऐसी भावना है महाराज, जीव का कल्याण कैसे हो। पहले के राजा महाराजा अपनी प्रजा की कल्याण की बात सोचा किया करते। भगवान राम भी बुलाए थे सभा और उनको भी उपदेश किए, हे प्रजागण, इस लोक और परलोक में अगर सुखी रहना चाहते हो तो मेरी बात को सुनो। भगवान राम, आजकल के राजा को तो अपना पेट भर जाए पड़ जाए जहन्नुम में जाए, लेकिन उस समय राजा को चिंता थी। पूछते हैं महाराज कल्याण कैसे होगा। कालखंड जी महाराज का जो अनुभव की बात सुनाओ या पंच का विचार होता नहीं, महाराज अनुभव की बात सुनाइए। कालखंड जी महाराज सुनाने लगे, निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिन हरि भजन न जाय कलसा। हे पक्षीराज, जब तक कोई हरि का भजन नहीं करेगा क्लेश उनका निशेष नहीं होगा। एक शब्द महाराज जिंदगी को बदलने वाला होता है। जिनको शब्द का ठोकर बार बार लगे सुधरे उनको क्या कहिएगा। अरे जो कभी कोई गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं। गलती कर रहे हैं, समझाने पर अपना सुधार करते हैं, उनको इंसान कहते हैं। गलती कर रहे हैं, समझाने पर भी नहीं मानते हैं, उसी को शैतान कहते हैं। गलती पर गलती कर रहे हैं फिर भी अकड़ के चलते, उसी को हैमान कहते हैं। तो एक शब्द है कालखंडी जी का, करिए राम पर पंकज। अमेरिका के राष्ट्रपति आप सुने होंगे, इब्राहिम लिंकन, बहुत गरीब, बड़ा नाचीज जीवन गुजारने वाला। खाता क्या, चला जाएगा दुकान में नौकरी कर, पढ़ा लिखा कुछ था। अब दुकान में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना यही काम करता था। दुकानदार पेपर पढ़ता था, छोड़ देता कभी तो ले, डरते डरते भी पढ़ता था। संजोग एक दिन दुकान के मालिक कहीं चले गए। यही
नौकर, सफाई करने वाला नौकर दुकान पर था। क्या करता, कोई नहीं है तो पेपर ले लिया, कुर्सी पर बैठ गया, एकदम पढ़ रहा। मालिक आया, पेपर पर नजर, ध्यान नहीं गया कि मालिक आए, उठ के खड़े हो जाएंगे, पेपर पढ़ने में मशगूल। क्रोध में आए मालिक, अरे मूर्ख, मेरे आने पर तुम बैठे रहा, लगता है अमेरिका का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति बैठ गया, बहुत चोट लगा। नौकर हो और टेढ़ी बढ़ाते हो, हम राष्ट्रपति हैं, चोट लग गया, एक शब्द निकल गया। और महापुरुष की एक शब्द महाराज, जिनके जीवन उतर जाएंगे तब तक उनको चैन नहीं लेने देंगे, जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगा देंगे। समझिए ने कहा, having seen this Hindu सन्यासी वंश, it is difficult forget him और his message। एक बार हिंदू सन्यासी का मैसेज उतरने तो दो, देख लो तमाशा क्या होता। उनको तो मालिक का ठोकर लगा, निकल गया, बाजार में पेपर बेचने लगा। पेपर वाला से लेकर बेचता, बेचारा कुछ खाने को मिल जाता, कहीं सो जाता था, गरीबी हालत, फटे हालत। लेकिन पेपर में जो निकलता था नेता का भाषण, उसको वो पढ़ता था तो आदमी से संपर्क करता था। संपर्क करते करते कुछ दिन के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो गया और राष्ट्रपति पद पर जीत करके बैठ भी गया। और आया और लौट करके उसी दुकानदार के पास, और उनका चरण छूता है, महाराज अगर उस दिन हमको आप फटकार नहीं देते, इस शब्द का उपागम नहीं कहते, मूर्ख लगता है अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो सब दिन आपके दुकान में झाड़ियां लगाता रहता। यहाँ सौभाग्य है आपके एक शब्द में मेरी जिंदगी बदला, मैं आप राष्ट्रपति बनकर तैयार हो गया। और जाके छुआ एक शब्द महाराज जिंदगी को बदल दिया। इब्राहिम लिंकन, अभी अमेरिका के जितना डॉलर है, जैसे भारत के रुपया पर गांधी जी का तस्वीर, उसे अमेरिका के डॉलर पर इब्राहिम लिंकन का ही तस्वीर। विचार कर लीजिए। और यहाँ तो 100 गुस्सा खाया, घुस करके तमाशा देखा, गुस्सा खाएगा कोई परिवर्तन नहीं, कुछ भी नहीं। इसे कहते करिए राम पर पंकज नेहा। प्रश्न खड़ा होता है, राम कौन है? हम तो राम की पूजा करिए महाराज, दिन रात पूजा कर, कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? तुलसीदास से पूछा गया, महाराज किन राम की पूजा करेंगे तो परम कल्याण होगा? आपका कैसे हो गया? हम लोग तो करते राम की पूजा। तुलसीदास इशारा करते हैं, तुलसी राम स्नेह करो, त्यागु सकल उपचार, जैसे घटे न अंक न के लिखे पहाड़। उन राम से प्रेम करो जो राम 9 अंक के पहाड़ा के समान हो, मतलब जो राम बदलता नहीं हो। अन्य पहाड़ा का पढ़ेंगे सब देखिए बदलता है, एक 9 का पहाड़ा वो बदलता, एक समान रहता है। उसी तरह जो राम एक समान हो, जिस राम की कभी जन्म नहीं होती हो, जिस राम की कभी मृत्यु नहीं होती हो, जो राम किसी के शासन में नहीं रहता हो, जो राम सब पर शासन करता हो, उस राम का भजन करो परम कल्याण होगा। और वो राम 9 अंक का पहाड़ा, 9 अंक का पहाड़ा क्या मिसाल दे रहा, पर ये कितना पहाड़ा, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 2 ना 12, 12 लिखते 1 पर 2 और 1 2 जो ये 3 होता। छत्री का 18, 1 पर 8 और 1 8 9 होता। 6 चौक 24, 2 पर 4 और 2 4 6 होता। कभी भी 9 से आगे 12 2 24, 2 पर 4 और 2 4 6 होता। 12 दिया 36, 3 6 9, 3 पर 6 और 3 6 9। कभी
9 का पहाड़ा विचित्र है हमारा। इशारा देखिए क्या होता। 9 दूना 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 4 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 0 9। एक समझ। और राम में भी महाराज 9 अक्षर है। रोआकार में राम यानी यो रो 2, ओ आ 2 4, प फ ब भ म 5 4 9। महाराज वो राम है कहाँ? उनकी पूजा करेंगे। सुंदरदास जी महाराज खड़े हो गए। मैं बता देता हूँ, पता जाओ करो पूजा। कहाँ? ईख में जो मधुराई, सेंध में गए नमकाई, तिल में गए तेल, ओ सुगंध जैसे बेले में, नीम में गए करुआई, मिर्च में गए तीक्ष्णता, सोरे में गए खारापन, रुई जो बिलोने में, काष्ठ में अग्नि छिपे, बीज माही वृक्ष छिपे, ऐसे श्री राम छिपे प्राणियों के चोले में। जो सर्वव्यापी राम है आपके पास में। ये गुरु महाराज भी कहते हैं, निज तन न खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। गुरु नानक साहब कहते हैं, काहे रे बल खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तोरी संग समाई, पुहुप मदी जो बास बसत है, मुकुर माई जैसे छाई, अब तो ऐसे ही तो बसे ले अंतर घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एक हो ज्ञान, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। बाबू जी महाराज कहते हैं, सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंघ बेले घास, केई दौरे द्वारिका, केई काशी जाए, केई मथुरा को चले, साहब घट ही माने। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, कौ का जात प्रयाग बनारस, कौ गया जगन्नाथ धावे, कौ मथुरा बद्री हरिद्वार जाओ, को गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, को पुष्कर हुए पंचतीरथ, दौड़ ही दौड़ जो द्वारिका जावे, सुंदर वित्त गरियो घर माए से बाहर फिर क्यों कर पावे। सब संत का विचार। लोगों ने कहा गुरु बाबा सब कह रहे अंदर में जाओ, अंदर में जाओ, लेकिन अंदर में जाएंगे कौन सा भेद तो कोई बताता ही नहीं। अरे तुम बड़ा भोला भाला हो, जब उसे नीचे में बता दिया, पढ़ो ना क्या बताया, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, बंद कराई पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको, और सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु ने को कहवाया बाबा देवी ने, कहा सुषमना के घाट पर चले जाओ, तुम घाट से देख लो तमाशा क्या होगा। सुखमन के घर राग सुनी, सुने मंडल लाए, ये मनता मन ही समाए राजेगा। लेकिन यहाँ इंद्रिया के गुलाम बन के रहेंगे, कभी आपसे भजन नहीं होगा। एक संत ने कहा, इंद्रिया के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्धि, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध है। इंद्रिया के बल भैया कोई न पतिया, भगवा के बच्चा बिलैया लिए ये बताओ, बाप के बच्चा को बिलैया लेके भाग रहा, मनमा की इंद्रिया दौड़ा रही, नचा रही। इसलिए कहते हैं सुषमना में दृष्टि आपको टिक जाती है, क्या होगा, जो ही दृष्टि टिकेगी अंदर में, ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगला मध्य सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानापगुर्वीता सप्पादे प्रमुच्यते। ईरा पिंगला के बीच में जो सुषमना है, वहां जब टिक जाते हैं,
कहते प्रकाश पुंज का उदय होता है और जन्म जानता क्या हुआ, पाप जल करके राख हो जाता, साफ हो जाता, शुद्ध है। ये जीव चलेगा कहते कहां से? तो फकीर ने कहा इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने, मुर्शद के कदम छूकर खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। खुद का पता लेने के लिए गांव भटकता फिर रहा है कला से यार में, रास्ता सहरग में दिलबर को जाने के लिए वो बातें हो कुसादा जो करे कोई दिन अमल ला इल्ला अल्लाह अकबर जाने के लिए जिगर वो हुस्न मंजर यादव तक निगाहों का सिमटना में नूर हो जाना। बेहोश इंसान से क्या जुदा है, जाहिर में मोहम्मद बातिन में खुदा। जीव चलते सरदार पकड़ गए और चलते चलते जीव को तो अपना ज्ञान होता है। जब अपना ज्ञान तो परमात्मा का ज्ञान कर लेते। स्वामी कहा था बेस्ट प्रूफ है आज सन्यासी गिव अबाउट द soul, about God. I have seen the soul, I have seen God. मैंने आज दर्शन किया, विप्रमा दर्शन भी किया। सरिता जल जल निधि महजाई अघोरी अचल जी में जीव हरि पाई। जीव चले जाते हैं अचल होता फिर उठलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना तरफा सते सूर्य न शशांको ना पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम मनिमां से जीव लोके जीवोदय सनातनः। जितने आते फिर से मिल जाते। इसके लिए कहते हैं झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से बचो। पापी से ध्यान नहीं होगा। भले लंबा चौड़ा भाषण दे दे, लंबा चौड़ा देश बना ले, लंबा चौड़ा अपने नाम के पीछे मोहर लगा ले, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर उनका आचरण पवित्र है एक डिग नहीं बढ़ सकता। और एक निष्ठ भावना रखनी चाहिए। ये फेर बदल वाला की तो बढ़िया दुर्दशा महाराज। एक निष्ठ सत्य पथ को पकड़िए, कल्याण होगा। अगर गड़बड़ी है तो गड़बड़ी क्या हो जानते? एक माई पापी वक्त धर्म की पालन करती, एक निष्ठ पतिव्रता अपनी पति की सेवा की परिचय जाने लगी। एक बार उनके पतिदेव भगवान बीमार पड़ गए। अगल बगल में रहती थी कि मैं सेवा करूं। एक बार उनको धान कूटने की आवश्यकता पड़ गई। आजकल का जमाना में, पहले के जमाना में माँ बहन सब धान कूटती थी, उखल में चक्की चलाती थी, गेहूं पीसती थी। परिणाम देखिए, सौभाग्य नौजवान सबको देखने का। अभी वो बूढ़ा तो वही है, बूढ़ी माई सब पूछे तो बाबा कैसे लड़का 5 गो है, अब बेटी 4, 9 बच्चा। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ मतलब घरे में 9 बच्चा हॉस्पिटल के मुंह में देखे घरे में। आजकल के युवती को पूछे तो युवक को क्या लड़का, एक छोटे और दूसरा एक छोटे नहीं। तब कहाँ हुआ? तो हॉस्पिटल में फूल 2 बच्चा पेट चिरा करके हो गया। मेहनत करती नहीं, चक्की चलाती, पेट पर जोर पड़ता था, जरा शक्ति मजबूत रहती। आज तो काम नहीं। अरे महाराज आटा गेहूं पीसना और धान कुटना को छोड़ दीजिए। अरे जिस बच्चा को जन्म देती है वो पगली पिलाना नहीं चाहती, पति को तो चपरासी बना के रखते। हुक्म पर हुक्म, जी एक दूध का बोतल लेना, ये तिलका मारी से क्या करेगी? बच्चा के मुंह में लगेगी। अभी गया चपरसिया लाया दूध का बोतल, लगा दिया बेटा बेटी के मुंह में। सारा बेटा बेटी बोतला बोतली हो गई। ये बोतल के दूध पर बना हुआ बोतला कहीं माँ बाप की सेवा करे, ये बोतली सब कहीं सास ससुर की सेवा करे। दूध माँ का दूध पीता तो संस्कार बनता,
कि कौन दूध है बोतल में पता बोतला को है। तो समझो तो माई धान कूट रही थी और उसी समय में एक उल्टा नारी आग लेने के लिए कहती है बहन किधर आएगा आग लेंगे आओ। अच्छा बैठ और बैठ गई है धान कूट रही है अदब मार। तब तक मैं पति वर्ता के पति कदे जी क्या कर रही हो मुझे प्यास लगी था जल पिला। तू मूसल ले गई पर में समाट ऊपर ले गई। अब पति की मांग भी क्या कर रही हो जल पिला तो मूसल को समाट कोपरे में फेंक दी। अब दौड़ गई पति को जल पिलाने के लिए। उनके पातिव्रत धर्म के गुणों के कारण वो समाट मूसल बिना आधार का टिका रह गया। अब जब बैठी थी उसका होश उड़ गया ये कौन मंत्र जानती है कि समाटे को पेड़ में फेंक दे क्या टिक जाता। जल पिला के आई पूछती है कि बहन जी कौन मंत्र जानती हो। क्या मंत्र जानेंगे गुरु महाराज से दीक्षा ली ध्यान करती हो पति की सेवा कर। आजकल नहीं देखते हमारे पति भगवान बीमार इन्हीं की सेवा में रहते। ओ पति की सेवा करने से हो जाता है का जो अभी तो बेचारी पति को लपट थप्पड़ रोज देती इसमें भी बैठी होगी बड़े लादने को उठोना लगा देती है पति को। तो उनका जो पति की सेवा करने से होता है जो सब ये भी सोची बड़ा सस्ता पति बनता है चटपट से आग ली और दौड़ गई अपने आंगन में रख दी। खोल के हमारे पति कहाँ देखते दरवाजा कोई दूर पर जलेदार है एकदम बढ़िया धोती कुर्ता फंडी लगा करके बाहर के लोग क्या जानेंगे कि पत्नी से मार खा के चलता। यही बात लोग नहीं बोलेगा ये ना जुआ की हार पत्नी की मार नहीं बोलिएगा कि पत्नी मार जाए। तो जा रहा पीछे से दौड़ती है हर डजा पापा सुना ना खड़ा हो के क्या बात हम धान कुटबो। अच्छा अब तू बीमारी के बहाना बना कर सुत जब हम धान कुटवा लगबो हमरा से पानी मांगो हम पति बर्बा कह ले। वो कहते जी बहुत जरूरी काम है बाजार जा रहे हैं अब आ जाते हैं तो जो कहेगी करेंगे। खड़ा होकर कहने लगे कि मान जाएगी भला ही माने तब तक पहुंच गई वहां अब पकड़ निकाल वो सोचने लगा कोई देखा तो नहीं कहीं देरी करेंगे तो कहीं यहीं से बोलने में शुरू कर दिया कितना बाती हो। अब कहने लगा कहाँ लटवा एक का खाट निकाल दे हो गया पर सुत रह जब धान को डाला मांग और पानी मांगो और बेचारा सो गया। चार गो ऊपर से भटिया ओढ़ा दिया खटिया के चारों में बोरसी जला दिया। गर्मी से बेचारा हाय बाप हाय माय कर रहा है भगवान राय के मगिया जनवाते आई थोड़ा ध्यान लेकर उठ वो प्यास लगे तब तो इधर से थोड़ा सा पानी मांगो ना थोड़ा सा पानी मांगो तो कहते जी क्या कर रहे हमको पानी पिला और ले गई समाट ऊपर छोड़ करके देखने लगी टिकता है पति बढ़ता रहती तब नो ऐसे जो छोड़ी समाट को गिर गया ना पन्ना के साथ। तो देखावटी भक्ति करेंगे तो दुर्दशा होगी। सुंदर राजी महाराज ने कहा बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी ममता उड़ने अति ना लिपटी है नाम बड़ो धनवान बड़ो करतूत बड़ो जग में प्रगति है गजबाज ही द्वार मनुष्य हजार मन इंद समान में कौन घटी है शेष गुरु के भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी को मन घटी है। इसलिए एक निष्ठ भक्ति कीजिए अनिष्ट कभी न होगा। जिनको एक इष्ट पर पूर्ण आस्था है उनकी सुव्यवस्था होती है। आस्थावान होकर का ध्यान करेंगे परम कल्याण होगा। अभी सुन रहे थे हमारे साधु समाज के माननीय विद्वान अध्यक्ष स्वामी अनुपानंद जी महाराज बता रहे थे ये साधना शिविर का अंत हुआ है। ये ध्यानाभ्यास मत सोचिएगा कि खत्म हो गया हम चलो आप फ्री हो गए ध्यान तो हो ही गया क्या मगन देखिएगा माँ बहन से जाई रहते हैं तो कलिया ध्यान 9 दिन तक
बड़का पूंजी कपड़ा बदल हो। बात अच्छी है, ध्यान किए हैं, ध्यान की आदत बनाए हैं। ऐसी आदत गुरु महाराज जी कह रहे, जैसी लौ पहले लगे अब वैसे निभे, और एक पुरुष को कौन कहे तारे पुरुष करो। अगर ऐसी लौ लगी रह गई तो एक को कौन कहे, हजारों को पुरुष करके आप कल्याण कर सकते हैं। ये धरती है, देखिए सौभाग्य से हमारे पूज्यपाद आचार्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज का जन्म स्थान भी है यहाँ। सौभाग्य सुना, लक्ष्मण गोस्वामी कह रहे हैं, राम भक्त जही वंश में सो कुल परम पुनीत, लक्ष्मीपति तर जात है देव पितर सहमीत। जिस वंश में राम का भक्त उत्पन्न हो गया है, कहते अपना तो उद्धार करता ही है, अपने पुण्य प्रभाव से देव पितर और सहमीत सबका उद्धार करते हैं। एक बाबा परिवार से निकले, आधे के हजारों सुन देश के हर कोना में जाया करते। तो सौभाग्य इस गांव का, ऐसे संत पुत्र अवतार लिए धरती पर, जो कितने का कल्याण कर रहे हैं, अब करेंगे। अभी तो बीच में कुछ हुआ था, ये कोरोना का प्रकोप, संक्रमण का कोरोना, एक तो जनरल कोरोना सब, तो बाबा उसके अग्रसर है, कर्णधार है। हम सब मिलजुल करके सत्य को पकड़ करके सत्य धर्म का प्रचार करते रहेंगे, परम कल्याण होगा। विशेष पूज्य बाबा भी बोलेंगे, उनसे भी सुनिए उनके अमृतवाणी को। बोले श्री सद्गुरु महाराज।